व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम तो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में आजकल सीएम योगी की दो ही बातों की चर्चा है, एक है अपॉइंटमेंट और दूसरा है इनविटेशन। अपॉइंटमेंट बदमाशों का यमराज से और इनविटेशन अवैध कब्जा तहस नहस करने के लिए बुलडोजर को। इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल सूबे की कानून व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने में बेहद अहम साबित हो रहा है। एक तरफ क्राइम करके भागते अपराधियों के लिए योगी फोर्स यमराज बनी हुई है, तो वहीं दूसरी सरकार जमीन पर कब्जा कर कानून को चुनौती देने वालों का बुलडोजर से इलाज कर रही है। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि योगी फोर्स बोलती कम और ठोकती ज्यादा है। तो चलिए क्या है इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। जी हाँ, योगी फोर्स बोलती कम है, ठोकती ज्यादा है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, ये बात साबित करने वाले सबूत आपको दिखाएंगे। लेकिन साक्षात सबूत के रूप में पहले ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां योगी फोर्स ने 1.5 लाख के इनामी बदमाश गुरसेवक को ढेर कर दिया। जबकि दूसरी तरफ मेरठ की है, जहां मासूम बच्चों से दुष्कर्म के आरोपी 25,000 का इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने मार गिराया। वहीं मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 4 बदमाश दबोचे गए, तो सोनभद्र में पुलिस ने एनकाउंटर में एक गो तस्कर को लंगड़ा कर दिया और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी ये बात यूं ही नहीं कह रहे, लखनऊ में हुए एनकाउंटर उनकी बात पर मोहर लगा रहा है। राजधानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कार चालक योगेश पाल की हत्या कर लूट करने वाला 1.5 लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम लखनऊ पुलिस ने घोषित किया था, वहीं 50,000 रुपए का इनाम बरेली रेंज में घोषित था। जानकारी के मुताबिक लखनऊ क्राइम टीम और पारा पुलिस की संयुक्त टीम आगरा एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट की सर्विस लेन पर चेकिंग कर रही थी, तभी वहां गुरसेवक को आता देखा गया। गुरसेवक 28 साल का था। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से गुरसेवक मारा गया। तो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर एक सप्ताह में 2 कैब चालकों की हत्या की थी। वहीं पारा पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश विकास कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गुरसेवक और उसके साथियों का गिरोह लिफ्ट देने के बहाने कैब चालकों को निशाना बनाता था। इस कार्रवाई से राजधानी पुलिस ने शहर में कैब लूट और हत्या की घटनाओं पर बड़ी रोक लगाई है। यूपी की मेरठ पुलिस ने एक मुठभेड़ में बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी 25,000 के इनामी शहजाद उर्फ निक्की को मार गिराया। पुलिस के अनुसार उस पर 7 मुकदमे दर्ज थे। वह हाल ही में एक दुष्कर्म पीड़ित के घर पर फायरिंग कर फरार हुआ था। शहजाद की मौत के बाद उसके पिता ने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीएम योगी और पुलिस की तारीफ भी की। आपको बता दें, सोमवार सुबह यह कार्रवाई सुरूरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुई। पुलिस के घिरने पर बदमाश शहजाद उर्फ निक्की ने गोली चलाई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में निक्की के सीने में गोली लगी और वह ढेर हो गया। एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि शहजाद पर 7 साल के बच्चे सहित 2 बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप था। वह 5 साल जेल काटने के बाद भी नहीं सुधरा और हाल ही में एक दुष्कर्म पीड़ित के घर पर फायरिंग भी की थी। एनकाउंटर में मारे गए शहजाद उर्फ निक्की के पिता रईसुद्दीन और परिवार को जब मोर्चरी बुलाया गया तो पिता ने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। रईसुद्दीन ने कहा, मैं लाश नहीं ले जाऊंगा, पूरी जिंदगी हो गई परेशान करते करते, आज मैं चैन से सोऊंगा। उन्होंने बताया कि निक्की ने 9 साल की उम्र से अपराध शुरू किया था और वह सुधरने के सारे प्रयासों को नकार चुका था। उन्होंने पुलिस को खुद 2 बार पकड़वाया था, लेकिन वह नहीं सुधरा। आगे उन्होंने कहा, मुझे आज खुशी है योगी सरकार की और पुलिस को बहुत बहुत बधाई जो इसे मार दिया। उन्होंने बताया, निक्की ने शादी के 3 महीने के बाद ही पत्नी को छोड़ दिया था और वह छोटी बच्चियों को परेशान करता था।
रईसुद्दीन ने कहा, ऐसा दरिंदा क्या, ठीक है, मर जा तो ही अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ, आज पैर फैलाकर सोऊंगा। 2017 में सूबे की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल किया। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी कितने संजीदा थे, इसकी गवाही ये आंकड़े देते हैं। बीते दिनों में योगी फोर्स ने 14,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। 200 से ज्यादा खतरनाक अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं, जबकि 9,000 से ज्यादा अपराधी हाफ एनकाउंटर में लंगड़े किए जा चुके हैं। योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम ठोकती ज्यादा। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी फोर्स बोलती कम है और ठोकती ज्यादा है। आलम यह है कि दूसरे राज्यों में योगी फोर्स जैसे फोर्स की डिमांड हो रही है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार के सख्ती का ही असर है कि सूबे में अपराध की दर में लगातार गिरावट आ रही है। सीएम योगी का साफ कहना है, यूपी को अपराध मुक्त करने का ये मिशन यूं ही जारी रहेगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।